उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन इसी बीच मैं आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात करूंगा जिनका जिक्र किए बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी नहीं होती। ये शख्स हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे नेता थे जो कई मायनों में अनूठे थे। वह यूपी के मुख्यमंत्री पद से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन अपना देशज अंदाज नहीं छोड़ा। समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले शख्स को खुद से दूर नहीं होने दिया। उनके जीवन की एक घटना का जिक्र चरण सिंह अभिलेखागार में मिलता है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम बने थे। एक रोज वह दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार तब यूपी का ही हिस्सा होता था। वह किसी कारणवश निर्धारित समय से लेट गए। रात को उनके रुकने की व्यवस्था गंगा किनारे बने सर्किट हाउस में की गई थी और उसके ठीक बगल में डैम बंगलो था। डैम बंगलो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट का सरकारी आवास होता था। उस समय के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट थे चंद्रशेखर द्विवेदी। चौधरी चरण सिंह रात को पहुंचे। उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, लेकिन चौधरी साहब ने यह कहकर खाना लौटा दिया कि आज उनका व्रत है। भोजन के लिए मना करके चौधरी साहब बिस्तर पर लेटे थे। रात का करीब 12 बज रहा होगा और तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। देखा तो बाहर एक सरकारी मुलाजिम खड़ा था और उसके हाथ में कुछ फल और गर्मा गर्म दूध का प्याला था। मुलाजिम ने बताया कि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट साहब ने व्रत का भोजन भिजवाया है। कुछ सोचने के बाद चौधरी साहब ने वह भोजन स्वीकार कर लिया। अगले दिन चौधरी साहब इलाके के अफसरों से मिलने में व्यस्त थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत और कार्यक्रम में उनका समय निकल गया। इस तरह 2 दिन चौधरी साहब हरिद्वार में ही रहे। 2 दिन बाद चौधरी चरण सिंह हरिद्वार स्टेशन पर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन थोड़ी देर में निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने संदेश भिजवाया कि वह रेजिडेंट मजिस्ट्रेट से मिलना चाहते हैं। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर द्विवेदी उनके पास पहुंचे। उस समय चौधरी साहब डिब्बे में अकेले थे। उन्होंने अपनी शेरवानी की जेब से एक चेक निकाला और उस चेक पर 6 रुपए 25 पैसे लिखे हुए थे। चौधरी चरण सिंह ने उस पर चंद्रशेखर द्विवेदी का नाम लिखकर उन्हें पकड़ा दिया और बोले, आरएम साहब यह रख लीजिए। चंद्रशेखर द्विवेदी समझ नहीं पाए कि आखिर यह क्या है। उनकी असमंजस चौधरी साहब भांप गए और बोले, अरे भाई, उस दिन मैं आया था और रात को डाक बंगले में रुका था। मेरा व्रत था, उसके लिए आपने फल और दूध भिजवाया था। मैंने पता करवाया तो उसका मूल्य 6 रुपए 25 पैसे हुए। यह चेक उसी का है। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने चौधरी साहब को यह कहकर रोकने की कोशिश की कि यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। वह बोले, मेरे व्रत की अहमियत समझी और इतनी रात को भोजन का इंतजाम कराया, इसके लिए आपको यह लेना ही होगा। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट द्विवेदी ज्यादा कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप चेक को लेकर अपने जेब में रख लिया। हालांकि मजिस्ट्रेट साहब के बेटे गौरव द्विवेदी का कहना है कि उनके पिता ने उस चेक को कभी कैश कराया ही नहीं, बल्कि यादगार के तौर पर हमेशा अपने पास रखा। लेकिन यह कहानी बताना इसलिए जरूरी था और एक ऐसे जननायक की थी जिसके एक छोटे से अफसर का सिर्फ फल और दूध खाया, लेकिन उसका पैसा वापिस कर दिया। लेकिन आज के परिदृश्य में आप देखेंगे कि अरबों का घोटाला और उसमें फंसे राजनेताओं के नाम उजागर होते हैं और ऐसे में चौधरी चरण सिंह और उनकी पीढ़ी के नेताओं की याद ताजा हो जाती है। आपके नजर में अगर आज के परिदृश्य में ऐसे कोई स्वाभिमानी नेता है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक, ज्ञान भरी और राजनीतिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।